वेलकम बैक नज़रीन टू द कोर्स ऑफ क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। और आज हम लेक्चर नंबर 7 रिकॉर्ड करेंगे इसी चैप्टर का, जिसमें हम एक्सरसाइज 4.1 के मज़ीद क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 या क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट्स है टोटल जी 3 पार्ट्स हैं, और इनमें से हम पार्ट नंबर 3 को सबसे पहले जो है इसको हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास गिवन है 3x माइनस 15 डिवाइड बाई 2x प्लस 6, और यहाँ पे हमें डॉट की सूरत में इस तरीके से गिवन है। ये एक मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली जितने भी क्वेश्चंस है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ही क्वेश्चंस है, ठीक है। साथ ही x की पावर 2 माइनस 9 डिवाइड बाई x2 माइनस 25। तो ये गिवन क्वेश्चन है, और ये डॉट प्रोडक्ट की सूरत में हमें दिया गया है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिखना है, यानी लोवेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आपने लिखना है। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो इसमें सिर्फ कैंसिलेशन की बात हद तक चीज़ें आपने करनी है सबसे पहले। और कैंसिलेशन के लिए सबसे पहले आपने वही 2 स्टेप्स अप्लाई करने हैं कि हर एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपने जाके देखना है कि जहाँ पे कोई कॉमन है तो आप इसका कॉमन लें, जहाँ फार्मूला बनता है जिसको एक्सपेंड करना बनता है आप इसको एक्सपेंड करें। जैसे कि यहाँ से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो सबसे पहले 3x माइनस 15 है, तो इसमें सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं कि इसमें अगर कोई चीज़ कॉमन है तो बेशक आप इसका कॉमन लें। जैसे कि इसमें 3 कॉमन आ सकता है तो मैं इधर 3 कॉमन ले लूँगा। अच्छा, ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये कॉमन लेना किस तरह होता है, और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि हम एक चीज़ को कॉमन किस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो चीज़ आप कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इन दोनों से मैं 3 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भी 3 के ऊपर डिवाइड करें और इसको भी 3 के ऊपर डिवाइड करें, और जो वैल्यू बचती है वो आप इसके साथ इन मल्टीप्लिकेशन लिखते जाएं। जैसे कि मैं आपको रफ साइड में यहाँ पे समझा लूँगा। 3x है सबसे पहले, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 3 के ऊपर, क्योंकि मैंने 3 कॉमन लेना है तो मैंने 3 के ऊपर डिवाइड करना है। तो जब आप इसको 3 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रह जाएगा। तो वो आप इसके साथ इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में लिखें, x बचेगा, ठीक है। बाकी 15 है, तो अगर 15 को आप 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है 5 आ जाएगा माइनस अपनी जगह। तो इससे आप अभी आपने जो है ना 3 कॉमन ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे आ जाए, इसके नीचे जो चीज़ है, और वहाँ भी आप ये चीज़ देखें कि क्या कॉमन आ सकता है या नहीं। बिल्कुल यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है, यानी कि ये 2 के ऊपर ये भी डिविजिबल है और ये भी डिविजिबल है। और जब मैं डिविजिबल की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये कि ये पूरा पूरा कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 के साथ। हाँ, तो अगर 2x में से आप 2 को कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2x डिवाइड बाई 2 कर दें तो 2 कैंसिल x रह जाएगा। इसी तरह 6 से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 6 को डिवाइड कर दें 2 के ऊपर तो 3 बचेगा। ये चीज़ें कहते हैं कॉमन करना, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे कोई कॉमन है नहीं, अलबत्ता हाँ नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, इसमें फॉर्मूला ज़रूर बन सकता है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, x2 माइनस 9 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर है तो ये आप 3 की पावर 2 की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से यहाँ पे कोई 8 होता तो क्या फार्मूला बन सकते हैं? नो, इसमें फिर फार्मूला नहीं बन सकता, क्योंकि 8 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आप नहीं लिख सकते। तो आपने x की पावर 2 प्लस माइनस 8 एज इट इज़ यहाँ नीचे लिखना था, ठीक है। आप इसमें परेशान ना हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ नीचे भी फार्मूला बन सकता है, और वो है x की पावर 2 माइनस 25 का चूँकि स्क्वायर बन सकता है तो मैं यूँ लिखूँगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको जो है ना एक्सपेंड करना है, तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 नीचे 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये आप एक्सपेंड करें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में, क्योंकि ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ नीचे भी यही सिचुएशन है, आप इसको लिखें x प्लस 5 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। अब ये सारा कुछ करने के बाद कॉमन भी आपने ले लिया, फार्मूलाज भी आपने एक्सपेंड कर दी, तो अब आगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आगे आपके पास ऑप्शन है कैंसिलेशन का, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जब हम करते हैं, कॉमन लेते हैं, फार्मूलाज एक्सपेंड करते हैं, तो हमारा मकसद ये होता है कि ऐसे टर्म्स पैदा किए जाए ऊपर या नीचे दोनों में, जो कि आपस में कैंसिल आउट कर सकें। तो आप देखें कि ऊपर और नीचे कोई अगर सेम चीज़ है तो आप इसको कैंसिल आउट करें। जैसे यहाँ पे x माइनस 5 है तो यहाँ भी x माइनस 5 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। जैसे यहाँ x प्लस 3 है तो नीचे भी x प्लस 3 है, तो ये भी आपस में कैंसिल। अब
जब मज़ीद कैंसिलेशन नहीं होगी तो आप जो चीज़ें बचती हैं उसको आप एक बार फिर लिख दें। यहाँ 3 बचता है और दूसरे साइड पे नीचे जो है यहाँ 2 बचता है, यानी कि टोटली 2/3, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ के साथ, यहाँ बचता है x-3 और ऊपर नीचे जो बचता है वो है x+5, ठीक है। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। चूँकि मज़ीद कैंसिलेशन नहीं हो सकता तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये इस तरह हो जाएगा कि 3 × x-3 और डिवाइड बाई 2 × x+5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर ये भी हो सकता है, या आप अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3x-9 और नीचे वाले में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2x+10। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों सूरत में आपका आंसर करेक्ट है और इसमें कोई गलती या इसकी आपको कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला ठीक है और दूसरा वाला गलत है, ठीक है। दोनों सही है। आप चेक करें कि आपके बुक में कौन सा आंसर इसका लिखा गया है, तो आप इसको कंसीडर करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 2 है और पार्ट नंबर 1 जो है वो भी इसी तरह के ही क्वेश्चंस है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है आपने दोनों को, और मल्टीप्लाई करने के से पहले आपने चेक करना है और देखना है कि कौन सा चीज़ में कहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ, कहाँ पे फॉर्मूला बन सकती है। स्टेप वाइज आप चेक करें, जिस तरह मैंने ये क्वेश्चन किया तो इसमें कोई आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी 3 पार्ट्स है टोटल, और इन तीनों पार्ट्स में आपने डिवीजन परफॉर्म करना है। अभी जो डिवीजन ऑफ टू रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी ये बिल्कुल सिमिलर होगी जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेशन किया। एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना होता है और वो ये होता है कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगा जी पार्ट नंबर 3, यहाँ पे भी हम ले लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। a² है -9 और नीचे है a-6 और साथ ही साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है a+4 और इसके बाद डिवाइड करना है आपने किस चीज़ के साथ, a-3 डिवाइड बाई a-6 के साथ। देखें यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन दिया गया था और अब यहाँ क्या दिया गया है जी, डिवीजन। तो एक स्टेप आपने करना है, फिर इसके बाद ये क्वेश्चन भी उसके जैसा बन जाएगा। और वो स्टेप क्या है कि इस डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे करते हैं देखें, a² -9 या a-6 विद a+4 दोनों को आपने एज इट इज़ लिखना है। पहले वाला जो है इसको आपने कुछ नहीं कहना। मैं कह रहा हूँ आपको कि एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ये जो डिवीजन गिवन है इसकी जगह आप लिखें मल्टीप्लाई। अच्छा, मैथमेटिक्स में आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दिया तो बस इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। नहीं, इसी के साथ आपने एक चीज़ और करनी है कि इसी डिवीजन के बाद जो भी टर्म है उसका आप रेसिप्रोकल लिखेंगे, मतलब इसको आप उल्टा करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ a-3 ऊपर है तो ये नीचे लिखेंगे और a-6 नीचे है तो इसको ऊपर करेंगे। तो ये इस तरीके से अब हम लिखेंगे a-6 डिवाइड बाई a-3। और ये हमने क्यों उल्टा किया, क्योंकि यहाँ डिवीजन में हमने जो है इसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो ये रूल है मैथमेटिक्स का कि फिर डिवीजन के बाद जो भी टर्म होगा उसको भी आप उल्टा करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे। अच्छा, अभी आगे क्या करना है, आगे जी तो वो करना है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया कि दो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखें, अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले आप सरसरी इसको देखें कि इनमें से ऊपर और नीचे वालों में से अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप पहले इसको कैंसिल आउट करके निकाल दें, ठीक है। बाद में आप फिर कॉमन और फार्मूला चेक करें। तो यहाँ पे अगर हम देखें a-6 और a-6 कॉमन है तो इन दोनों को तो अभी से हम निकाल लेते हैं भाई। बचेगा क्या, a² -9 डिवाइड बाई a+4 मल्टीप्लाइड बचेगा। जो चूँकि यहाँ ये a-6 कैंसिल आउट हुआ है तो ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे a-3 लिखेंगे। देखें कितना सिंपल है यार डिवीजन ऑफ टू रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आता है तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे अभी आप इन दो रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आप हर एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में जाएं और चेक करें कि वहाँ अगर कोई चीज़ कॉमन बनता है तो आप लें। तो ऊपर में जो है कॉमन नहीं है, ठीक है। a² -9 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है। अच्छा, कॉमन नहीं है तो आप चेक करें कि फार्मूला बनता है। यस, यहाँ पे फार्मूला बन सकता है a² - b² का फार्मूला, क्योंकि 9 का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप उसका फार्मूला बना दे फिर
ए स्क्वायर माइनस 9 की जगह आप लिखें जी 3 स्क्वायर डिवाइड बाई, अब नीचे वाले में भी दो स्टेप्स आप चेक करें, कॉमन चेक करें, नो कॉमन, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है तो इसमें कॉमन भी नहीं हो सकता। अलबत्ता इसमें फार्मूला भी चेक करें तो वो भी नहीं बन सकता। तो जब कॉमन भी नहीं होगा, फार्मूला भी नहीं होगा, तो आप इसको इजी टिजली क्या करें, ठीक है, a+4 लिखें। बाकी मल्टीप्लाई 1 है ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी आप इस तरह लिखें। नीचे आप देखें तो यहाँ पे है जी a-3, तो इसमें ना एक कॉमन हो सकता है और यहाँ भी कोई फार्मूला नहीं है, तो इसको भी हम एज इट इज़ लिखेंगे कि a-3। अच्छा, अभी आगे जाएं और जहाँ फार्मूला बनता है उसको एक्सपेंड भी करें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आप इसको लिखें तो ये लिखा जाएगा a+3 इंटू a-3, और नीचे आपके पास आ जाएगा जी जनाब वही a+4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और a-3। देखिए अभी आपने सारे ऑप्शन यूज़ किया ना, कॉमन भी आपने ले लिया, चेक किया जहाँ था, ले लिया जहाँ नहीं था, फिर उसके बाद आपने फार्मूला चेक किया, जहाँ फार्मूला बनता था वो आपने लिख के एक्सपेंड किया। आगे आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं कि आप इसको मज़ीद कर दें। तो आखिर में अभी आपके पास ऑप्शन बचता है जी कैंसिलेशन का, तो ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ कॉमन है तो इसको आप कैंसिल आउट करें। चेक करते हैं, यहाँ a+3 है, नीचे भी a+3 अगर देखा जाए नहीं है, ठीक है। इसके बाद a-3 ऊपर है, नीचे चेक करें, यस यहाँ पर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। बाकी 1 और नीचे 1 अगर है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते। अभी मज़ीद कॉमन नहीं है ऊपर नीचे में, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपके पास जो कुछ बचता है वही आपका आंसर है, a+3 डिवाइड बाई a+4 एंड मल्टीप्लाइड बाई यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। सो 1/1 का मतलब 1 होता है, और 1 किसी के साथ भी जब मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज़ आएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इट इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो फाइनल आंसर आपका बनेगा a+3 डिवाइड बाई a+4। तो इस तरीके से आपने डिवीजन परफॉर्म किया ऑफ टू रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, और इससे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया ऑफ द टू रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस है दोनों का, डिवीजन का भी है और मल्टीप्लिकेशन का भी है। ये जो डिवीजन है ये एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है, क्योंकि आपने इस डिवीजन को कन्वर्ट करना है इनटू द मल्टीप्लिकेशन। तो जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फिर वही वर्ड मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मेन फोकस ये है कि आपको ये पता हो कि दो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, और इसके लिए आप किन किन स्टेप्स को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। डिवीजन का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, वो आपने सिर्फ एक स्टेप करना है कि इन दोनों को आप उल्टा कर दें, ठीक है, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप कि आज के लेक्चर से आपने ये आइडिया लिया होगा कि हम दो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। मेन चीज़ यही है, बाकी डिवीजन में भी सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा है, वही चीज़ है, बाकी सारा कि किस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप कि आपने ये चीज़ें सीखी होगी। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.1 का अख्तिताम होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।